नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो हजारों किताबों के बराबर है। यानी कि 1000 किताब पढ़ने से जो आपको नॉलेज, स्किल, विजडम मिलेगा, वो केवल एक मात्र किताब पढ़ने से आपको मिल जाएगा। ये कौन सी किताब है? तो दोस्तों, ये किताब लाइफ 0200 है। यह मेरा ही किताब है और ये किताब किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगी, इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। इस किताब का ई बुक मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी लेकर आप इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार किताब हम लोग क्यों पढ़ें। किताब पढ़ने का ये फायदा होता है कि हम कोई भी चीज़ कैसे सीखते हैं। हम कुछ भी चीज़ करते हैं, उसमें गलतियाँ करते हैं, तब सीखते हैं। यानी कि जो हम गलती करते हैं उसके बेस पे भी हम सीखते हैं। लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा समय नहीं होता है लाइफ में कि हम गलतियाँ कर करके सीखें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों की किताब पढ़ सकते हैं, ताकि हम दूसरे लोगों की गलतियों से, दूसरे लोगों के लाइफ से बहुत कुछ सीख सकें। इसलिए हम सभी को बुक रीडिंग करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपको अपने अंदर बुक रीडिंग की हैबिट जितना हो सके उतना जल्दी डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 15 वर्ष, 16, 17, 18 आपकी उम्र, एज 19, 20, 30, 25 जो भी हो रही हो, आप जितना हो सके उतना जल्दी बुक रीडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। और उसकी शुरुआत मेरी किताब लाइफ 0200 से कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप इस किताब से क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले इस किताब से हम लोग क्या क्या सीखेंगे उसे जान लेते हैं। आप जीवन में सफल होने के लिए क्या आवश्यक है, डिग्री या स्किल, इसके बारे में सीखेंगे। क्या आवश्यक है, डिग्री या स्किल। उसके बाद कौन कौन सी स्किल सफल होने के लिए आवश्यक है, आप उस स्किल को कैसे आसानी से डेवलप कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और इसका महत्व क्या है, अपनी सफलता के लिए अपना कैरियर विकल्प कैसे चुनें। बहुत सारे लोग कैरियर विकल्प चुनने में गलतियां कर देते हैं। तो कैरियर विकल्प को कैसे चुनना है, आप पैसे के बारे में सीखेंगे, आप निवेश के बारे में, आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे, आप लीडरशिप के बारे में सीखेंगे, आप सेल्फ मैनेजमेंट यानी कि खुद को मैनेज करने के बारे में सीखेंगे, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण, हैबिट डेवलपमेंट, कैसे अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप की जाए उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, सकारात्मक माइंडसेट के बारे में, कैसे सकारात्मक माइंडसेट डेवलप किया जाए इसके बारे में सीखेंगे, खुद के ऊपर विश्वास करना सीखेंगे, धैर्य के बारे में, पेशेंस के बारे में सीखेंगे, कैसे पेशेंस रखा जाता है, एटीट्यूड के बारे में सीखेंगे, और कुछ प्रकृति के लॉ हैं वो सभी सीखेंगे। और दोस्तों, ये किताब में जो नॉलेज है, इसका नॉलेज आपको स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में डिग्री प्राप्त करने से कोई लाइफ में सफल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक एक चैप्टर को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो खंड 1 की बात करते हैं। सबसे पहले खंड 1 में 3 चैप्टर हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो पहला चैप्टर है, जितना बड़ा विरोध और संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि आज आपका विरोध हो रहा है मतलब कि आप संघर्ष ज्यादा कर रहे हैं, और यदि आप संघर्ष ज्यादा कर रहे हैं तो आपको सफलता भी बड़ी मिलने वाली है। तो इसमें संघर्ष के बारे में बहुत कुछ आप जानेंगे, सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों, चैप्टर 2 जो है, ये है अपने क्षेत्र में टॉप 1% के लोगों की श्रेणी में कैसे आए। यानी कि आप किसी भी फील्ड के हों, 1% लोगों में अपने फील्ड में कैसे आ सकते हैं, उसके लिए मैंने इस किताब में शेयर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइफ चेंजिंग ट्रायंगल मैंने शेयर किया है कि आपको टॉप 1% लोगों में कैसे आ सकते हैं। तो आपको सफल लोगों का बुक, ऑडियो, वीडियो से अपने आप को सर्कल में घेरना है, सराउंडिंग करना है। क्योंकि जैसे आप लोगों के साथ रहेंगे, जैसे आपके दिमाग में थॉट जाएगा, विचार जाएगा, उसी का आउटपुट आपका जीवन बनता जाएगा। इसलिए सफल लोगों के साथ अपने आप को घेरिए। इसके बारे में मैंने बात किया है, और भी बहुत कुछ है। तो चैप्टर 2 में भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। और दोस्तों, इस किताब का खास बात यह है कि इस किताब के लास्ट में जब ये किताब खत्म हो रहा है तो आपको मिल रहा है आज का सीख, यानी कि आज आपने क्या सीखा। उसके साथ आपको ये भी मिलता है आपकी कार्य योजना, यानी कि एक्शन प्लान। केवल सीखना या केवल किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, किताब पढ़ने के साथ साथ उसे एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है।
नॉलेज, आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है लेकिन कहीं आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो नॉलेज नहीं है, वो टाइम पास है। तो इसीलिए मेरी खास बात ये है कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको आज का सीख, यानी कि आज आप इस चैप्टर से क्या क्या सीखे और उसके साथ साथ आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखा गया है। चैप्टर 3 है आप वास्तविक दुनिया में कैसे सफल बनेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने स्किल और डिग्री के बारे में बात किया है कि कैसे आपको रियल लाइफ में सफल बनना है। तो केवल डिग्री की बेस पर आपको रियल लाइफ में सफलता नहीं मिलेगी, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी स्किल आप डेवलप करेंगे, तो इसके बारे में मैंने इसमें लिखा है। कुछ स्किल मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। सेलिंग है, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम वर्क, इन्वेस्टमेंट स्किल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, यहाँ पर इसे देख सकते हैं। और भी यहाँ पर है मनी मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे। पब्लिक स्पीकिंग है, सेल्फ मैनेजमेंट, ऑनलाइन मास्टरी, पीपल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, ह्यूमन साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे स्किल हैं। और दोस्तों ये जो मेरा किताब है ये बहुत पहले ही मैंने इसको लिखा था, लेकिन अब से मैं एडिट करके इसको अब से लिख रहा हूँ। तो उसमें मैंने 30 स्किल के बारे में लिखा है और आज का आपके तीसरे दिन का सीख भी यहाँ पर दिया गया है और उसके साथ आज का एक्शन प्लान भी दिया गया है। और उसके साथ हम लोग आ जाते हैं खंड 2 में। खंड 2 में हम लोग बात किए हैं स्किल के बारे में कि कौन कौन से स्किल को आप कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं, कैसे डेवलप किया जाएगा। यानी कि खंड 2 में हम लोग स्किल के बारे में बात किए हैं। पहला चैप्टर में आप सेलिंग स्किल के बारे में सीखेंगे कि सेल नहीं करना है, लोगों को मदद करना है। क्योंकि आप सेल करेंगे तो लोग भागेंगे, लेकिन आप लोगों की मदद करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे डॉक्टर मदद करता है, बताता है कि ये दवा आपके लिए उपयोगी है, इसलिए कोई ये नहीं करता है कि डॉक्टर ने मुझे ये दवा बेच दिया। तो इसीलिए सेलिंग करने में आपको ध्यान रखना है। और भी सेल्स के बारे में बहुत कुछ है इसमें। उसके बाद मार्केटिंग है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही चैप्टर छोटा छोटा है लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों लीडरशिप के बारे में चैप्टर नंबर 3 है, लीडरशिप के बारे में। टीम वर्क के बारे में चैप्टर नंबर 4 है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 कम्युनिकेशन स्किल। देखिए कम्युनिकेशन स्किल जो है ये हर एक व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। आप कुछ भी करते हो, आप एक यूट्यूबर हो, आप जॉब करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आपका इंटरव्यू है, कुछ भी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप टीम मैनेजमेंट करते हैं, आप पॉलिटिशियन लीडर हैं, तो आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात की है और 11 टेक्निक्स में इस किताब के अंदर आपके साथ शेयर किया हूँ कि किस प्रकार से आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और उसके साथ एक्शन प्लान भी है और आज का सीख भी है। नंबर 6 इन्वेस्टमेंट स्किल के बारे में मैंने बात किया है। इसमें मैंने ये शेयर किया है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा आएगा, बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं अमीर बन जाऊंगा, जबकि ये मिथ है। ज़्यादा पैसा होने से कोई अमीर नहीं बन जाता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, इसमें मैंने एग्जाम्पल शेयर किया है। एक कमा रहा है 10 लाख, एक कमा रहा है 1 लाख। जो व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है वो उसे खर्च कर दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति 1 लाख रुपए ही कमाता है वो 50,000 खर्च करता है और 50,000 रुपए हर महीने अच्छे जगहों पर इन्वेस्ट करता है। अब आप बताइए दोनों में कौन अमीर है? जो व्यक्ति 10 लाख कमा रहा है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर दिख सकता है लेकिन अमीर है नहीं। लेकिन जो 1 लाख कमा रहा है वो व्यक्ति ज़्यादा अमीर है क्योंकि वो पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो और भी इन्वेस्टमेंट के टेक्निक्स इसमें शेयर किया गया है। यूजर माइंडसेट, क्रिएटर माइंडसेट, इसके बारे में मैंने इस किताब में शेयर किया है। इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि पैसा को मैनेज करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पैसा का व्यवहार पानी की तरह होता है। पानी का व्यवहार अब कैसा होता है? पानी का व्यवहार वैसा होता है, उसे आप फर्स्ट पर गिराएंगे तो फैल जाएगा, लेकिन ऐसे जगहों पर पानी को गिरा रहे हैं जहां पर पानी को निकलने का रास्ता बनाया हुआ है तो पानी उसी रास्ते से निकलेगा। तो पैसा भी इसी प्रकार है। पहले पैसा का प्लानिंग कर लीजिए कि इतना % पैसा मेरा यहाँ पर जाएगा, इतना % यहाँ पर जाएगा, इतना % से मैं सीखूंगा, इतना % मैं खर्च करूंगा, इतना % मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो पहले से अगर प्लानिंग रहेगा तो पैसा वहीं पर जाएगा। उसके बाद मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मनी मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 8।
और इसमें एक छोटा सा टेक्निक मैं आपके साथ शेयर किया हूँ कि अमीर लोग एक छोटे से टेक्निक से किस प्रकार से अमीर बनते रहते हैं। एक आम व्यक्ति को, एवरेज व्यक्ति को अगर 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो वो डायरेक्ट घर लेगा, गाड़ी लेगा, ज्वेलरी लेगा, फ़ोन लेगा, गैजेट लेगा, लैपटॉप लेगा, खर्च कर देगा। लेकिन वहीं एक अमीर व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो वो क्या करेगा? वो उसे स्टॉक्स में, बिजनेस में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, क्रिप्टो करेंसी में और भी बहुत जगहों पर इन्वेस्ट करेगा। और उससे जो कैश फ्लो होगा, रिटर्न होगा, उससे ये सब चीज़ें लेगा और जो पैसा बचेगा वो पुनः उसमें लगाता रहेगा, री इन्वेस्ट करता रहेगा और अमीर बनता रहेगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकते हैं इस किताब में। तो इस किताब को पढ़ना आपके लिए और ज़्यादा आवश्यक बन जाता है दोस्तों। और चैप्टर 9 पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में मैंने बात की है। चैप्टर बहुत छोटा है। चैप्टर 10 सेल्फ मैनेजमेंट। जब तक आप खुद को मैनेज करना नहीं सीखेंगे तब तक आप दुनिया को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में। उसके बाद सोशल मीडिया, किस प्रकार से आप सोशल मीडिया का उपयोग करके लिवरेजिंग का फायदा उठा सकते हैं, बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसके बारे में बात हुआ है। उसके बाद पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट स्किल बहुत ज़रूरी है आज के समय में सफल होने के लिए। नेटवर्किंग स्किल के बारे में मैंने बात किया है। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं, सफल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, अपनी टीम के लोगों को खुश करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग, खुद का इमेज कैसे क्रिएट करें, इस प्रकार से खंड 2 भी खत्म हो जाता है। खंड 3 में हम लोगों ने क्या बात किया है? तो खंड 3 में हम लोगों ने कैरियर के बारे में बात किया है। क्या बात किया है? जब शुरुआत ही सही होगा तो अंत भी सही होगा, और जब शुरुआत ही गलत होगा तो अंत भी गलत ही होगा, परिणाम भी गलत होगा। मैंने इसमें शेयर किया है कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे को देखकर अपना कैरियर विकल्प चुनते हैं। जैसे मेरा दोस्त का जॉब लग गया है, वो इतना पैसा कमाता है, इसलिए मुझे भी इंजीनियरिंग करना चाहिए। मेरा दोस्त डॉक्टर है, बहुत पैसा कमा रहा है, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। मेरा दोस्त बिजनेसमैन है, बहुत पैसा छाप रहा है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, विला है, तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। तो ये गलत चूज है, गलत तरीके से आप करियर को चूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना या बिजनेस करना गलत है। लेकिन अगर आप किसी और को देखकर वो चीज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। आप अपने इनर पीस, अंदर की आवाज़ को ढूंढिए। आपका अंदर की आत्मा क्या कहती है, आपको क्या करने में मजा आएगा, उसको ढूंढिए। लोगों की क्या डिमांड है मार्केट में, उसे ढूंढिए और पैसा बनाइए। दूसरे व्यक्ति को देखकर भागने की कोशिश मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को उस फील्ड में सफलता मिल गई है तो आपको भी मिलेगी। इसलिए कैरियर के बारे में चूज करने से पहले ध्यान रखना है। तो ये किताब आप आसानी से पढ़ सकते हैं। खंड 4 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बात किया है कि किस प्रकार से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारी स्किल आसानी से डेवलप कर लेते हैं। किस प्रकार से प्रैक्टिकली MBA है, प्रैक्टिकल MBA। उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं, यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट लगभग 33 फायदे डायरेक्ट सेलिंग के शेयर किया हूँ। उसके साथ जो कोटेशन है सफल लोगों का डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसको मैंने शेयर किया है। और यहाँ पर एक छोटा सा टेक्निक्स भी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आप देख सकते हैं इसे अच्छे तरीके से। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। सीखना, योजना बनाना, लगातार कर्म करना, परिणाम, उसके बाद हमें मिलता है रिजल्ट। यानी कि सबसे पहले जो भी काम करना चाहते हैं उसे सीखिए, योजना बनाइए, एक्शन लीजिए, उसके बाद परिणाम 2 आएगा। या तो आपको सफलता प्राप्त होगी या आप कुछ नया सीखेंगे जिसके बेस पर आप दोबारा सफल हो सकते हैं। और खंड 5 में आ गए हम लोग। और खंड 5 में हम लोगों ने प्रकृति के नियम के बारे में लिखा है। प्रकृति सिंपल नियमों पर चलती है। क्रिया, प्रतिक्रिया, कर्म, फल, बो, काटो, दो, लो। जो भी देंगे वो आपको मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसी क्रिया होगी विपरीत दिशा में वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। और इसमें मैंने स्पिरिचुअलिटी के दृष्टि से बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर 1 सिद्धांत नंबर 1 में मैंने ये शेयर किया है कि आखिर आपको चाहिए क्या। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या। बहुत सारे लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों से बात किया है, बहुत लोगों से मैं बात करता रहता हूँ, दोस्तों से भी। उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, क्या तुम सफल होना चाहते हो? मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हो जो बोलता है कि नहीं मैं सफल नहीं होना चाहता हूँ। सभी लोग बोलते हैं हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। लेकिन दूसरा सवाल मैं उनसे जब पूछता हूँ कि आपके सफलता का अर्थ क्या है, तो 99% लोग, यहाँ तक कि 100% लोग इसका जवाब जानते ही नहीं है। और आप जब जानते ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले ये क्लियर कीजिए और उसे लिखिए। स्पष्ट दिमाग आपको शक्ति देता है और अस्पष्ट दिमाग आपको शक्ति नहीं देता है। मैंने इसके बारे में लिखा है। कोई भी चीज़ रियलिटी कैसे बनती है यहाँ पर मैंने समझाया है। सबसे पहले उसे लिखिए, अपने दिमाग में सोचिए, उसके बाद उसे लिखिए, उसके बाद उसे प्राप्त करेंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी? यहाँ पर। कुछ भी हो सबसे पहले यहाँ पर बनता है, आपके सोच से, आपके विचार से, आपके कल्पनाओं से, आपकी इमेजिनेशन से यहाँ बनता है। उसके साथ उसके बाद उसको आप लिखते हैं, कॉपी पर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद रियल दुनिया में आता है। तो यहाँ पर इसके बारे में मैंने शेयर किया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक ज़बरदस्त चीज़, इंसान को सफल होने के लिए केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक आध्यात्मिक, एक मानसिक। मानसिक एक शारीरिक, इसको आप समझ सकते हैं। अब मैं ज़्यादा दोस्तों डीप में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डीप में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिद्धांत नंबर 2 लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग के बारे में मैंने बात किया है। इसे आप एक बार लेकर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूरा शेयर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत लंबा चैप्टर है। उसके बाद सिद्धांत 3 टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने बात किया है। इसे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। आप केवल एक दिन बदल कर कैसे अपना जीवन बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन केवल एक एक दिनों से मिलकर बना है। एक दिन एक दिन एक दिन, जब 7 दिन मिलते हैं तो एक सप्ताह बनता है। और यही एक एक दिन, जब एक महीना 30 दिन जुड़ जाते हैं तो एक महीना, और यही 30 एक एक दिन जब कई महीने जुड़ जाता है तो एक साल, और यही एक साल कई सालों तक जुड़ जाता है तो आपका संपूर्ण लाइफ बन जाता है। तो फोकस कीजिए एक दिनों के ऊपर। जब एक दिन को आप सुधारते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो कल के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कीजिए और केवल आज को सुधारने पर अपना फोकस 100% अटेंशन डालिए। इसके बारे में लिखा गया है। सिद्धांत 4 लगातार सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना। क्यों हमें लगातार सीखते रहना चाहिए? क्योंकि आप जिस नॉलेज से, जिस स्किल से, जिस विजडम से आप यहाँ पर हैं, आपकी जितनी भी सैलरी है, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सिद्धांत 5 है अपने आदतों को बदलने के बारे में, यानी कि आप अपनी आदतों को बदलकर अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं, इसमें बात किया गया है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। कोई भी हम कार्य करते हैं, उसे लगातार करते हैं तो हमें हमारी आदत बन जाती है, और जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसा परिणाम मिलता है। अच्छी आदतें अच्छा जीवन, और खराब आदतें खराब जीवन। अमीर व्यक्ति, अमीर आदतें, अमीर माइंडसेट, अमीर सोच। तो इसे आप लेकर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिद्धांत 6 में मैंने माइंडसेट के बारे में बात किया है। राजा बनने से पहले आपको राजा के जैसी माइंडसेट डेवलप करनी पड़ेगी। 2 प्रकार की माइंडसेट होती है, एक फिक्स ग्रोथ, एक लूजर, एक विनर, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। पढ़ लीजिएगा, मजा आएगा आपको। ओपन माइंड क्या होता है, क्लोज माइंड क्या होता है, ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन क्या होते हैं। उसके बाद सिद्धांत 7 में मैंने सकारात्मक सोच के बारे में बात किया है, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिद्धांत 8 बड़ी सफलता के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जब किसान बीज बोता है अपने खेतों के अंदर, तो दूसरे दिन जाकर ये नहीं देखता है कि मेरा बीज कितना बड़ा हुआ, मेरा वृक्ष कितना बड़ा हो गया। नहीं, वो सालों तक इंतजार करता है वृक्ष बड़ा होगा। ठीक है ना? तो पेशेंस रखना जरूरी है पार्थ, समझ रहे हैं आप?
नंबर 9, खुद के ऊपर विश्वास। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात हुआ है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों एटीट्यूड के बारे में सिद्धांत 10 एटीट्यूड के बारे में बात हुआ है, इसे भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैंने अच्छी तरीके से इसको समराइज कर दिया है। लास्ट में जब ख़त्म हुआ है किताब तो इसको अच्छे तरीके से मैंने समराइज कर दिया है कि एक साथ आपको सब कुछ मिल जाएगा छोटा छोटा मात्रा में। तो दोस्तों इस किताब को आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ई बुक लेना चाहते हैं, जो मैंने इस किताब को अब से एडिट करके बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रही होगी, उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका ई बुक भी भेज दूंगा। यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं, इस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इस किताब का ई बुक भेज दूंगा। और दोस्तों इस किताब को आप पहली बार अगर बुक रीडिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस किताब से आप स्किल के बारे में, लाइफ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, बिजनेस, फाइनेंस, बहुत कुछ सीखेंगे आप। गारंटी के साथ आपके साथ कहता हूँ कि इस किताब को आप एक बार पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ये किताब आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है, बहुत पावर है, हजारों किताबों के बराबर है ये एकमात्र किताब। तो दोस्तों इसे पढ़िए। इसका हार्ड कॉपी आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। अगर इसका ई बुक लेना चाहते हैं तो मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि ये चैनल ग्रो होगा तो मैं और भी अच्छे तरीके से और भी वीडियो बनाते रहूँगा। और बहुत ही जल्द मेरे और 2 किताबें लॉन्च होने वाली हैं, तो उसका भी समरी आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। और आगे हम लोग बात करते रहते हैं और भी ज़्यादा डीप में इस किताब के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।